अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक। आप MFM यूनिवर्सल चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आप लोगों को अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो के ट्रैक्स को मैनेज करना, मिक्स करना और किसी जगह पे बैकग्राउंड में ऑडियो को स्लो करना पड़ता है और कभी कभी ऑडियो का वॉल्यूम हाई हो रहा होता है, आवाज़ ख़राब हो रही होती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मेरी वर्क स्पेस आप देख सकते हैं। मैंने ये वाला जो पैनल है, इसके अंदर प्रोजेक्ट विंडो, इफेक्ट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। क्योंकि इफेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो मैंने सोचा कि यहाँ पे नीचे तक पूरे आ जाएंगे, और इधर मैंने इफेक्ट्स रखे हुए हैं क्योंकि ये हम इफेक्ट वाली वर्क स्पेस के अंदर हैं, तो कुछ चेंजेस मुझे करनी पड़ी हैं, कुछ ऑटोमेटिक हैं। तो इसके अंदर हमने रखा हुआ है जी प्रोजेक्ट इफेक्ट कंट्रोल, ऑडियो ट्रैक मिक्सर और ऑडियो क्लिप मिक्सर। आज मैं आप लोगों को ऑडियो ट्रैक मिक्सर और ऑडियो क्लिप मिक्सर के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम ऑडियो क्लिप मिक्सर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अगर आपको ये ना मिले बाय द वे तो आप यहाँ पे विंडो पे क्लिक करें, ऑडियो क्लिप मिक्सर के ऊपर क्लिक कर दें। देखें, हम यहाँ पे किसी भी ऑडियो का वॉल्यूम और राइट लेफ्ट साइड मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों देखें, देखिए मेरे पास ये दो ट्रैक हैं, इन दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है, ऑडियो 1 और ऑडियो 2। फर्ज करते हैं मैं इनमें से एक को स्लो कर देता हूँ, एक को हाई कर देता हूँ, तो इसकी आवाज़ आ रही है। अगर मैं दोनों को स्लो कर दूँ तो दोनों की आवाज़ कम हो गई। दोस्तों, ये था ऑडियो क्लिप मिक्सर। अब इसमें क्लिप की बात ये है, क्लिप की बात इसलिए आ रही है कि देखें ये वाला ट्रैक है ना, ऑडियो 1 A1 जो है, इसके ऊपर अगर आपके पास 2 से 3 क्लिप होंगे, उनकी आवाज़ को आप अलग अलग कर सकते हैं मैनेज। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे फर्ज करें, मैंने यहाँ पे दोनों ऑडियोज़ के वॉल्यूम मैंने हाई रखे हुए हैं, लेकिन एक वक्त के लिए मैं ना अभी एक ट्रैक चला रहा हूँ, तो उसके लिए दोस्तों देखें यहाँ पे एक S का बटन नज़र आ रहा है। इसका माने होता है सोलो ट्रैक। ये सोलो यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस S का मतलब ये होता है जब हम सोलो के ऊपर क्लिक कर देंगे सिर्फ वही ट्रैक ऑन होगा। वैसे तो हम बाकियों को म्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन म्यूट जो है वो फिर अगर ज़्यादा ट्रैक हों तो हर एक को करना मुनासिब नहीं होता। तो आप जो ट्रैक सुनना चाहते हैं आप उसको सोलो कर लें। ये देखें यहाँ भी क्लिक हो गया। अब देखें मेरे पास सिर्फ इसी ट्रैक की आवाज़ आएगी, तो यानी ट्रैक नंबर 1 की। तो इस क्लिप का वॉल्यूम अलग से मैनेज हो जाएगा, इसका अलग से हो जाएगा। देखें आगे जाएगा तो आगे वाले का पता नहीं ज़्यादा है या कम है, अभी बराबर है। मैं इसे कम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये खड़ा इधर, अब देखिए ये कम हो गया, यानी इस क्लिप का वॉल्यूम जो है, तो मैं आपको थोड़ा करके दिखाऊँ। ये जो ऊपर वाला क्लिप है, इसमें पहला क्लिप जो है उसका वॉल्यूम अलग से मैनेज होगा, दूसरे का अलग। ये है क्लिप मिक्सर। जितने भी ट्रैक हैं उनके अलग अलग क्लिप्स के वॉल्यूम आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दूसरा टूल है ऑडियो ट्रैक मिक्सर। इसमें आप बस ट्रैक, जिस ट्रैक को भी करना चाहेंगे वो उस पूरे के साथ वॉल्यूम तब्दील कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और हमने इसको सोलो किया हुआ है, यानी हम इसी ट्रैक के ऊपर इसी को सुनना चाहते हैं। सोलो ना करते तो ये दोनों में आवाज़ आ रही होती, क्योंकि हमारे पास इस वक्त दो ट्रैक हैं। ये देखें, हम सोलो कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, हम इसको सुनना चाहते हैं। अब हम अगर इसको डाउन करेंगे तो ये जितने भी ट्रैक नंबर 2 के अंदर, यानी ऑडियो 2 के अंदर जितने भी क्लिप होंगे उन सब का वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। यहाँ पे अभी देखें ये मेरा कर्सर है, ये वीडियो ऑडियो नंबर 1 पे है। अगर ये कट से आगे क्रॉस करेगा तो तब भी ये कर्सर यहाँ पे ही रहेगा, गौर कीजिएगा। देखें कोई तब्दीली नहीं आई। यानी अगर आप पूरे ट्रैक के ऊपर, अगर आपके पास कट पीस हैं ऑडियो के, आप पूरी की पूरी ऑडियो का वॉल्यूम डाउन करना चाहते हैं, जैसे लोग बैकग्राउंड म्यूजिक को करते हैं, इतना काफ़ी मुनासिब होता है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा वॉल्यूम बहुत हाई होता है और ऊपर से ये रेड हो रहा होता है। ध्यान देखें, वॉल्यूम रेड होगा तो आपके स्पीकर में आवाज़ फटी हुई आएगी। तो इसका हल ये होता है, आप अपने इस ट्रैक मिक्सर के ज़रिए तमाम के तमाम क्लिप्स के लिए वॉल्यूम को थोड़ा सा डाउन करें। अगर अभी भी रेड हो रहा है तो आप थोड़ा सा और डाउन करें। अब ये तकरीबन 30 गुड है, ये ज़बरदस्त नहीं, अभी भी ज़्यादा है, हम थोड़ा सा और कर देते हैं। देखें ठीक है, अब ये वॉल्यूम रेड जोन में नहीं जा रहा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बैकग्राउंड के अंदर म्यूज़िक मैनेज करना, तमाम ट्रैक्स को अलग अलग, और ये मैंने आपको बता दिया, ये म्यूट है, यहाँ भी है, ये S है सोलो, यानी एक ट्रैक को सुनना चाहते हैं, और ये रिकॉर्डिंग के लिए है अगर आपने माइक के साथ रिकॉर्डिंग करनी है। इसके बारे में हम मज़ीद एक वीडियो बनाएंगे, माइक के साथ रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, शोर वगैरह आता है तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम काफ़ी
लगन से और मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।